मेरा मेन जो लक्ष्य है वो आदि कैलाश यात्रा है। गुंजी की जो जर्नी है वो बहुत एडवेंचरस है। एक पॉइंट है जहाँ से कैलाश के दर्शन होते हैं। दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ गुड़ना माता टेम्पल पे। ये इतना सुंदर मंदिर है हनुमान जी का। हेलो गाइज़ एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों अभी मैं हूँ चंपावत में। जो लोग डायरेक्ट इस ब्लॉग पे आए हैं मैं उनको बता देना चाहूँगा। तो मेरी चल रही है आदि कैलाश की राइड और कल मैंने किया था ग्वालियर से चंपावत। शाम को मैं चंपावत पहुँचा था। बहुत ज़बरदस्त गर्मी थी, पूरे दिन 43 डिग्री टेम्परेचर में राइड करना पड़ा था। लेकिन आज यहाँ पे आके बहुत सुकून मिल रहा है। धारचूला तक जर्नी भी करनी है। अभी हिली एरिया है, 186 किलोमीटर की जर्नी है, तो टाइम लगता ही है। और एक्स्ट्रा टाइम लेके चलना ठीक भी होता है क्योंकि कभी कभी जाम वगैरह ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो मेरा मेन जो लक्ष्य है वो आदि कैलाश यात्रा है। तो दोस्तों शुरू हो गई है अपनी चंपावत से पिथौरागढ़ और धारचूला की जर्नी। तो पहले आएगा पिथौरागढ़, उसके बाद हम पहुंचेंगे चंपावत। तो पिथौरागढ़ का टोटल डिस्टेंस यहाँ से 162 किलोमीटर दिखा रहा है, जिसमें 4 घंटे 30 मिनट गूगल मुझे दिखा रहा है। 2:20 का ETA है। तो लगभग 4 बजे तक रुकते रुकाते मैं पहुंच जाऊंगा धारचूला। तो धारचूला से परमिट लेके फिर अपन कल शुरू करेंगे आदि कैलाश की जर्नी। तो आप ये जर्नी भी पूरा देखिए, ये भी बहुत सुंदर एरिया है पूरा। यहाँ से पूरा धारचूला तक बहुत गजब की जर्नी है। तो अभी रास्ते में पड़ेगा लोहा घाट और पिथौरागढ़ और भी छोटे छोटे कई प्लेसेस पड़ते हैं। डीबी हाट जहाँ से मुंशियारी का रास्ता जाता है। तो बहुत सारे प्लेसेस पड़ेंगे, मैं आपको सब दिखाते हुए जाऊँगा। बाकी ये है चंपावत और टाइम अभी हो रहा है 9:59, यानी लगभग 10 बज चुके हैं। 10 बजे का ही मेरा टारगेट भी था। थोड़ा सा एक काम है जो मुझे बाइक में कराना है, वो है इसकी चेन थोड़ी सी टाइट करानी है। चेन थोड़ी सी लूज़ हो गई है, तो देखते हैं कोई मैकेनिक मिलेगा तो वहाँ पे करा लेंगे। थोड़ी सी लूज़ लग रही है मेरे को। आगे जाके हमें गुंजी की जो जर्नी है वो बहुत एडवेंचरस है। तो ऑफ रोड है पूरा, तो इसीलिए मुझे लग रहा है चैन थोड़ा टाइट करा लेना चाहिए। पिथौरागढ़ की यहाँ से डिस्टेंस है 74 किलोमीटर और धारचूला 164। चंपावत है ये काफ़ी बड़ा शहर कह सकते हैं इसको आप, छोटा तो कैसे भी नहीं है ये। बाकी कल का व्लॉग आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर देखिए। ग्वालियर से जो चंपावत की मैंने आपको जर्नी दिखाई थी। तो आदि कैलाश अगर आप जाना चाहते हैं तो आदि कैलाश यात्रा ओपन होती है मई में, और मई और जून बेस्ट टाइम होता है वहाँ जाने का, या फिर अक्टूबर। बाकी बीच में बारिश की वजह से वहाँ पूरा वो यात्रा बंद रहती है। तो 3 महीने ही हैं जिसमें आप वहाँ पे जा सकते हैं। इसके लिए आपको इनर लाइन परमिट बनवाना पड़ता है, जो बनता है SDM ऑफिस धारचूला से। तो देखिए कितना शानदार नज़ारा है। लोहा घाट की हाइट यहाँ से भी ज़्यादा है। तो अभी चंपावत से ये रास्ता ऊपर की तरफ जाएगा और हम पहुँचेंगे लोहा घाट। लोहा घाट, पिथौरागढ़, चंपावत, ये बहुत अच्छी प्लेसेस हैं घूमने के लिए। और मनाली, शिमला इस साइड से यहाँ पे रश भी कम है, इतने ही ज़्यादा खूबसूरत भी हैं। तो अगर आप आदि कैलाश फैमिली के साथ आना चाहते हैं तो आराम से आपको टनकपुर पहुँचना होगा। टनकपुर से आपको आराम से टैक्सी मिल जाएगी जो कि 6 से 7 हज़ार रुपये चार्ज करेंगे आपको धारचूला तक का। और धारचूला से फिर आप वहाँ से के वो जर्नी होती है केवल 4x4 बोलेरो में। वहाँ पे कोई और गाड़ी जाती नहीं है क्योंकि बहुत गज़ब का ऑफ रोड है वो। तो वहाँ से आपको बोलेरो करनी होगी। पर्सनल गाड़ी अगर आपके पास SUV है तो ही जा सकती है, वो भी काफ़ी रिस्की है क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अच्छा होगा कि अगर आप पर्सनल गाड़ी धारचूला में छोड़ के एक बोलेरो हायर कर लें। उसका रेट शायद 15,000 रुपये है, मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगा अभी।
धारचूला में कि बोलेरो कितना लेती है। तो अगर आप फैमिली के साथ जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, परमिट आपको बनवाना होगा उससे पहले। बाकी धारचूला में जाके आप नेपाल होके आ सकते हैं, पुल काली नदी का पुल क्रॉस करके। और जो काली नदी आती है वो आती है ओम पर्वत से पहले एक जगह है, वहाँ से उसका उद्गम स्थल है, वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। आपको ओम पर्वत के दर्शन भी कराऊंगा, तो बहुत मज़ा आने वाला है। आप बने रहिए मेरे वीडियोज़ में, और आगे बहुत अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं। तो ये जर्नी पूरी ऐसे ही टर्न्स के साथ हमारी पूरी होगी। बाकी देखिए अब कितना सुंदर जगह है। लोहा घाट और चंपावत बहुत गजब प्लेसेस हैं। पूरे पाइन ट्रीज चारों तरफ। देखिए दोस्तों नज़ारे। तो लोहा घाट लगभग आ चुका है और गजब के पाइन ट्रीज चारों तरफ आपको दिख रहे होंगे। बहुत सुंदर जगह है ये। देखिए कितने सारे चारों तरफ पाइन ट्रीज हैं, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। लोहा घाट में आपका स्वागत है। तो ये है लोहा घाट शहर। ये भी छोटा नहीं है, अच्छी खासी पॉपुलेशन है यहाँ की भी, मार्केट भी काफ़ी बड़ा है। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ चंपावत से लगभग 25 किलोमीटर, और देखिए यहाँ पे कितना बड़ा है लैंडस्लाइड एरिया है। और ये सामने पहाड़, काफ़ी नीचे आ चुके हैं हम। तब से ये रोड नीचे ही नीचे जा रहा है और काफ़ी नीचे आ चुके हैं। और ये पहाड़ों के नज़ारे आप देखिए। इस समय एक अजीब सी धुंध टाइप की है। तो पिथौरागढ़ से ठीक पहले हिमालय का पूरा व्यू दिखता है, लेकिन अब इस धुंध में तो वो दिखना पॉसिबल नहीं है। बहुत ज़्यादा एक अजीब सी धुंध सी है। शायद ये वही आग वाग लगी है, उसका असर यहाँ तो शायद नहीं होना चाहिए। यहाँ पे धुंध है ही। अच्छा, ये व्यू अगर आप देखना चाहते हैं, जनवरी में ये धुंध बिल्कुल भी नहीं होती है। जनवरी में जो पाला पड़ता है, जिसे हम कोहरा बोलते हैं, वो होता है, लेकिन इस टाइप की धुंध बिल्कुल नहीं होती है। विजिबिलिटी बिल्कुल बहुत अच्छी होती है। अगर सन राइज़ होने के बाद, स्पेशली सुबह 10 बजे तक बहुत अच्छी विजिबिलिटी होती है। तो जनवरी और फरवरी का जो व्यू है वो बहुत औसम होता है। बाकी तब से ये रोड नीचे नीचे जा रही है। मैं इंजन ब्रेकिंग करके बाइक चला रहा हूँ। आप ध्यान रखें, कभी भी पहाड़ों में अगर ढलान है तो आप न्यूट्रल में बिल्कुल भी बाइक ना चलाएं। सबसे अच्छा तरीका है इंजन ब्रेकिंग करके बाइक चलाना। उससे आपकी स्पीड हमेशा कंट्रोल में ही रहेगी और आपको ब्रेक्स भी कम इस्तेमाल करने पड़ेंगे। और इन टर्न्स पे कभी भी ब्रेक का इस्तेमाल ना करें। अगर आपको अपनी स्पीड कम करनी है तो टर्न से पहले ही कर लें। अगर आप टर्न करते समय अपनी ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी गाड़ी स्किड होने का बहुत चांस है। टर्न पे आपको स्पीड को बिल्कुल छेड़ना नहीं है। जिस स्पीड में बाइक जा रही है उसी स्पीड में टर्न करना है। तो दोस्तों ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं ये बहुत ख़ास है। वो इसके लिए क्योंकि अगर आप आते हैं पिथौरागढ़ अल्मोड़ा साइड से, नीम करौली बाबा और ये जागेश्वर, ये सब होते हुए अगर आप पिथौरागढ़ आना चाहिए, धारचूला या पिथौरागढ़ आते हैं, तो यहाँ पे उन दोनों रोड का जॉइंट होता है। तो ये सामने मैं अभी आपको दिखाता हूँ।
ये जो सामने से आप ये रास्ता देख रहे हैं अल्मोड़ा गंगोली घाट, ये रास्ता आता है अल्मोड़ा से, और यहाँ से जो मैं आया हूँ टनकपुर से, तो यहाँ पे आके दोनों रास्ते मिलते हैं। और ये सामने ही आप देख सकते हैं सभी चीज़ों का डिस्टेंस लिखा है। धारचूला 251, तवा घाट 145, गूंजी 206, लिपुलेख 250। लिपुलेख वो पास है जहाँ से ठीक पहले ओम पर्वत के दर्शन होते हैं। ओम पर्वत से लिपुलेख की दूरी लगभग 15 से 16 किलोमीटर है, तो ओम पर्वत तक हम जाएंगे। और लिपुलेख पास इसीलिए मायने रखता है क्योंकि जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती थी वो लिपुलेख पास के थ्रू ही होती थी। तो पहले धारचूला से आगे रोड नहीं था, लोग पैदल जाते थे। 90 किलोमीटर लिपुलेख पास लगभग है धारचूला से, तो वहाँ पे जाते थे पैदल, और पैदल ट्रैकिंग करके उसके बाद वो लिपुलेख पास क्रॉस करके, लिपुलेख पास एक्चुअल में इंडिया और तिब्बत का बॉर्डर था जो अब इंडिया और चाइना हो गया है। तो वहाँ से सारे यात्रियों को चाइना में एंट्री मिलती थी और फिर वो बाकी की उनकी यात्रा चाइनीज़ ऑफिशियल्स कराते थे। तो ये जो लिपुलेख पास है ये इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण था, इसीलिए फेमस भी है। लेकिन अब वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा तो नहीं होती है। आप इस समय पिछले 2-3 साल से ये बंद है और आगे भी पता नहीं कब तक बंद रहेगी। हालांकि ओम पर्वत से कुछ आगे एक पॉइंट है जहाँ से कैलाश के दर्शन होते हैं। इंडिया में ही रह के ही आपको दूर से कैलाश के दर्शन होते हैं, तो उसको डेवलप करने में लगी है इंडियन गवर्नमेंट। काफ़ी उस पर काम चल रहा है, रोड्स वगैरह बन रही है। वहाँ पे अभी जाने का रास्ता पैदल पगडंडी जैसी है, तो उसको डेवलप किया जा रहा है ताकि वहाँ से लोगों को कैलाश के दर्शन कराए जा सकें। क्योंकि कैलाश मानसरोवर की यात्रा एक तो बहुत कॉस्टली भी होती है और दूसरा उसके लिए आपको वीज़ा, पासपोर्ट सब कुछ चाहिए होता है। बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं इस वजह से। तो अगर ये पॉसिबल हो गया, पॉसिबल हो चुका है, वो पॉइंट वो ढूंढ चुके हैं, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें हैं जो बहुत मायने रखती हैं। पहली चीज़ कि मौसम बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी दूर से वो कैलाश पर्वत नज़र आते हैं और अगर बादल वहाँ हुए तो आप वहाँ से दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो ये एक सबसे बड़ी वजह है। और मौसम का पहाड़ों में ये होता है कि मोस्टली सुबह 9 से 10 बजे तक आसमान बहुत साफ़ होता है। अगर उतला हुआ है, धूप निकली हुई है, तो मौसम बिल्कुल 10 बजे तक साफ़ रहेगा। उसके बाद बादल आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर कोई वहाँ पे दर्शन करना चाहता है तो उसको सुबह सुबह करने होंगे, और भगवान भोलेनाथ के साक्षात दर्शन आप मान लीजिए उसको। और मैं जा रहा हूँ आदि कैलाश, यानी सेकंड नंबर के कैलाश पे की मान्यता कैलाश, बड़े वाले कैलाश के बाद आदि कैलाश दूसरे कैलाश माने जाते हैं। दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ गुड़ना माता टेम्पल पे। ये है पिथौरागढ़ से ठीक पहले, और बहुत मान्यता है इस मंदिर की। आने जाने वाली सारी गाड़ियाँ यहाँ पे रुक के जाती हैं। जैसे अपने यहाँ पे देवपुरी बाबा का मंदिर है, ठीक उसी तरह ये मंदिर पड़ता है। आने जाने वाली सारी गाड़ियाँ यहाँ पे रुकती हैं और प्रसाद लेके जाती हैं और गाड़ी पे टीका लगा के जाती हैं। ये है मंदिर, देखिए कितनी सारी घंटियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं। तो घंटी भी यहाँ लोग चढ़ाते हैं जिनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। ये है गुड़ना माता टेम्पल। बाकी अपनी बाइक खड़ी है वहाँ पे। पिथौरागढ़ का जो डिस्टेंस है वो यहाँ से लगभग 10-12 किलोमीटर बचा है। तो पिथौरागढ़ में रुक के हम लंच करेंगे और उसके बाद मैं निकलूँगा आगे। 95 किलोमीटर धारचूला रह जाएगा पिथौरागढ़ से। तो धूप यहाँ पे तेज़ है और अभी थोड़ी सी गर्मी है यहाँ पे, क्योंकि अभी टाइम जो हो रहा है वो लगभग 12 हो चुका है। तो
धूप में तो गर्मी है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन आप धूप में खड़े नहीं हो सकते ज़्यादा देर। तो मैंने तो वैसे भी राइडिंग जैकेट और पैंट पहना हुआ है। तो अभी चलते हैं आगे पिथौरागढ़ में। देखिए अब गुंडा माता टेम्पल, देखिए सारी गाड़ियाँ यहाँ रुकती हैं, बहुत फेमस मंदिर है। और ये पूरा नज़ारा। तो दोस्तों यहाँ मैं रुका क्योंकि देखिए कितना सुंदर मंदिर है हनुमान जी का। तो चलिए हनुमान जी के दर्शन करके आते हैं, बहुत सुंदर मंदिर है। ये दोस्तों ये है सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, श्री हनुमान मंदिर, शनिदेव मंदिर भूतल। भूतल पे है शनिदेव का मंदिर और ऊपर है हनुमान जी का मंदिर। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए मंदिर के दर्शन करते हैं और फिर मैं दिखाता हूँ आपको हनुमान जी का मंदिर। पहले मैं शनिदेव के दर्शन करता हूँ। यहाँ पे है शनिदेव नीचे की साइड में और ऊपर है हनुमान जी का मंदिर। तो शनिदेव के दर्शन हो गए और आज शनिवार भी है, तो बाई चांस मेरी नज़र पड़ी इस मंदिर पे, तो शनिदेव का मंदिर था और शनिवार को दर्शन हो गए। अब सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। बाकी ऊपर है हनुमान जी का मंदिर, तो चलिए ऊपर चलते हैं। तो ये सीढ़ी जा रही है ऊपर और यहाँ खड़ी है मेरी बाइक। तो ये सामने है हनुमान जी का मंदिर। तो दोस्तों यहाँ नीम करौली बाबा का फ़ोटो भी है, उनके भी दर्शन हो गए। ये देखिए ये है हनुमान जी का मंदिर। बाइक मेरी वहाँ खड़ी हुई है। दोस्तों शनिदेव और हनुमान जी दोनों के दर्शन हो गए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं हनुमान जी का मंदिर कि यहाँ बाइक खड़ी है और ये है पूरा नज़ारा। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं पिथौरागढ़ और आप देख रहे हैं ये जो नीचे पीछे से एक रोड पिथौरागढ़ के लिए अंदर चला गया और ये रोड बाहर होके जाता है धारचूला। धारचूला की दूरी यहाँ से है 95 किलोमीटर और यहाँ से आप देखिए पिथौरागढ़ आपको पूरी तरह दिखाई देगा। बहुत बड़ा शहर है ये, देखिए पूरा पिथौरागढ़ यहाँ से दिखाई दे रहा है। कलरफुल सारे मकान यहाँ से दिख रहे होंगे आपको। अभी टाइम हो रहा है 12:36। तो दोस्तों देखिए कितनी हसीन वादियाँ हैं और हमारी जो जर्नी है पिथौरागढ़ से धारचूला की वो शुरू हो चुकी है। यहाँ पे कितनी हरियाली है आप देख सकते हैं, बहुत गजब लग रहा है। पिथौरागढ़ के बाद से एकदम से पहाड़ों का जो रूप है वो चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा हरियाली है यहाँ पे। देखिए कितना बढ़िया एरिया है। और इतनी घुमावदार रोड है ये। अभी पूरी स्टीप चढ़ाई चल रही है, काफ़ी हाइट पे। पिथौरागढ़ के बाद काफ़ी हाइट पे आ गए हम और हवा भी एकदम से ठंडी हो गई है।
तो धारचूला इस साइड तिब्बत बॉर्डर से पहले लास्ट जो इंडिया का टाउन है वही है। तो इसके बाद आगे कुछ भी नहीं है, पहले रोड भी नहीं था, अभी पिछले 2 साल से रोड बन गया है। तो अब यहाँ आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए आप जा सकते हैं गाड़ियों से। पहले ये ट्रैकिंग हुआ करती थी इनकी पूरी 90 किलोमीटर की, और आप सोचिए 1 से 1.5 हफ्ता लगता था उस ट्रैकिंग को करने में। अभी आप सिर्फ 5-6 घंटे में गूंजी और 2-3 घंटे में आदि कैलाश पहुंच जाते हैं। हालांकि रोड बहुत एडवेंचरस है, वो पूरा ऑफ रोड ही है मोस्टली, और बहुत ख़तरनाक रोड है। बगल में है काली नदी। तो ये सब एडवेंचर आपको अगले व्लॉग में मिलेगा जब मैं जाऊंगा धारचूला से गूंजी। तो देखिए कितनी हाइट पे आ गए हम। वो सारा रोड दिख रहा है यहाँ से। अभी भी तो दोस्तों यहाँ देखिए मेरे बगल में है बहुत गहरी खाई और रोड है बहुत पतली। ये पूरा लैंडस्लाइड एरिया था, बहुत नैरो रोड थी। धारचूला की जो दूरी अब रह गई है वो है 72 किलोमीटर, और ETA जो है वहाँ पहुँचने का हमारा टाइम वो 4:14 गूगल दिखा रहा है। तो वैसे भी मुझे कोई जल्दी नहीं है, आराम से वहाँ पहुँच जाएंगे रास्ते को एंजॉय करते हुए। देखिए कितनी हसीन वादियाँ हैं। ये भी पिथौरागढ़ से धारचूला का रास्ता भी काफ़ी सीनिक है। तो अगर आपका कभी प्लान है आदि कैलाश आने का तो आप ज़रूर आओ। बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बहुत सारे हिल स्टेशंस आसपास हैं, घूमने की बहुत सारी जगह हैं। तो कम दिनों में आप बहुत सारी चीज़ें कवर कर सकते हो। बजाय शिमला मनाली इधर तो बहुत लोग जाते हैं, अभी इधर इस साइड अभी भी लोग कम आते हैं, जबकि ये जगह मुझे वहाँ से ज़्यादा अच्छी लगी। तो दोस्तों धारचूला की दूरी अब रह गई है 31 किलोमीटर। टाइम अभी हो रहा है 3:52। तो बड़े आराम से मैं आ रहा हूँ तो दोस्तों हम हैं अभी DB हाट पे। देखिए ये है धौली गंगा और उधर से आ रही है काली नदी, उन दोनों का यहाँ पे होता है संगम। और ये जो आगे से आप देख रहे हैं इधर से हम राइट जाएंगे तो पहुँच जाएंगे धारचूला, और लेफ़्ट जाएंगे तो ये रोड जा रहा है सीधा मुनस्यारी के लिए। तो मुनस्यारी जाने के 2 रास्ते हैं। आप अगर अल्मोड़ा से होके जाते हैं तो वो थल होते हुए जाता है, वो रास्ता अलग है, और ये रास्ता पिथौरागढ़ होते हुए है। और मुनस्यारी यहाँ से 67 किलोमीटर है, और ये रास्ता ज़्यादा सुंदर है। उस दूसरे वाले रास्ते से
तो दोस्तों सामने देखिए, कैलाश मानसरोवर यात्रा में सीमा सड़क संगठन आपका हार्दिक स्वागत करता है। ये इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि कैलाश मानसरोवर की यात्रा यहीं से होती थी, अब तो नहीं हो रही है 2-3 साल से, लेकिन वो यहीं से होती थी और लिपुलेख पास तक लोग जाते थे। जब ये यात्रा चल रही थी उस समय तक यहाँ रोड नहीं थी, तो पैदल चल के तब उनको धारचूला से आगे जाना पड़ता था। तो 90 किलोमीटर का जो है डिस्टेंस है टोटल लिपुलेख पास तक, वो 90 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके जाते थे। उसके बाद फिर वहाँ से वो तिब्बत में एंट्री लेके, जो अब चाइना है, फिर कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते थे। तो अब लिपुलेख पास तक रोड बन चुका है। हालांकि सिविलियंस को लिपुलेख पास तक जाने की परमिशन नहीं मिलती है, उनको परमिशन नाबीडांग जाने तक की मिलती है। नाबीडांग लिपुलेख पास से 16 किलोमीटर पहले है। नाबीडांग से आपको होते हैं ओम पर्वत के दर्शन, तो वहाँ तक सिविलियंस को जाना अलाउड है। बाकी उसके बाद फिर 16 किलोमीटर आगे है लिपुलेख पास, जो कि भारत और तिब्बत का बॉर्डर है, जो अब चाइना हो चुका है। तो दोस्तों धारचूला अब रह गया है लगभग 8 से 10 किलोमीटर, और यहाँ रोड देखिए आप, पूरे 10-12 किलोमीटर से बार बार ऐसा ही रोड आ रहा है। देखिए कितना बड़ा लैंडस्लाइड एरिया है ये। कब ऊपर से पत्थर गिर जाए कुछ भरोसा नहीं है। बगल में है काली नदी, और काली नदी के जो उस तरफ आप देख रहे हैं वो सब नेपाल है। चीज़ बड़ी अच्छी है, आप इंडिया से खड़े होकर नेपाल को सामने देख सकते हैं। काली नदी के उस पार पूरा नेपाल है। देखिए फिर से अच्छी रोड आ गई, अब ये फिर से ख़राब हो जाएगी थोड़ी देर बाद। देखिए ये है काली नदी, जो भारत और नेपाल के बीच बॉर्डर का काम करती है। क्या प्रचंड वेग से बह रही है। देखिए पूरा ही लैंडस्लाइड एरिया है, हालांकि यहाँ रोड बन चुकी है। कितने गजब पहाड़ है। ये देखिए क्या नज़ारा है। तो दोस्तों ये है भारत का अंतिम पेट्रोल पंप। मतलब अगर आप कैलाश मानसरोवर आदि कैलाश जा रहे हैं तो ये पेट्रोल पंप यहाँ पे लास्ट पेट्रोल पंप है। इसके बाद आगे आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। तो श्योर करें कि आपकी गाड़ी फुल हो यहाँ से। तो दोस्तों हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं धारचूला। धारचूला से 3 किलोमीटर पहले लास्ट पेट्रोल पंप है। तो ये देखिए ये है भारत का अंतिम पेट्रोल पंप, और इसके आगे आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। और धारचूला है यहाँ से 3 किलोमीटर। से बाइक मैंने फुल करा ली है, क्योंकि आगे की जो पूरी जर्नी है वो धारचूला रिटर्न होने तक लगभग 250 किलोमीटर की है, तो आराम से हो जाएगा। वरना आप एक्स्ट्रा कैरी कर सकते हैं, लेकिन इसके आगे आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ धारचूला में, और मैंने ले लिया है रूम। तो मुझे जी ये रूम ढूंढने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, क्योंकि जिन भैया से मैंने ये परमिट बनवाया था वो
उन्हीं को मैंने बोल दिया था, तो उन्होंने ही इसका अरेंजमेंट करा दिया और ये पड़ा मुझे 1000 में। यहाँ पे जो भीड़ हो रही है उसके हिसाब से ये बहुत अच्छे रेट्स हैं और हाँ, उनको ही मैंने बोल दिया था खाने के लिए। रेस्टोरेंट भी बगल में ही है, बहुत अच्छी जगह पे उन्होंने ढूंढ के दिया था। तो अब हम कल यहाँ से करेंगे गूंजी का सफ़र। तो गूंजी तक जाने के लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं और जो अगर आप बाइक से जा रहे हैं तो कुछ चीज़ों का जो आपको ध्यान रखना होगा वो सब मैं आपको कल के ब्लॉग में बताऊंगा। तो इस ब्लॉग को लंबा नहीं करते हैं, यहीं तक रखते हैं। और धारचूला के वीडियोस मेरे चैनल पे पहले भी पड़े हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। यहाँ से एक ब्रिज है, उसको क्रॉस करके आप नेपाल जा सकते हैं। तो वो भी नेक्स्ट वीडियो में मैं देखता हूँ, आपको दिखाऊंगा। तो बाकी जो मेन चीज़ है जिसका मैं 2 साल से इंतज़ार कर रहा हूँ, पिछले 2 साल में इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया, वो है आदि कैलाश के दर्शन करना। और पिछली बार हम आए थे तो हम धारचूला से हमें लौटना पड़ा था, और उससे पहले जब हम आए थे तो हम यहाँ से तवा घाट तक गए थे, जो कि लगभग 25 किलोमीटर। उसके बाद एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था जो लगभग 1 हफ्ते तक नहीं खुला, तो उसकी वजह से मेरे दर्शन नहीं हो पाए थे। लेकिन इस बार सब कुछ अच्छा है, भोलेनाथ की बड़ी कृपा है। तो कल देखते हैं, कल हम स्टार्ट करेंगे धारचूला से गूंजी की जर्नी। और अगर आप आदि कैलाश आना चाहते हैं तो कल का ब्लॉग ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें मैं आपको भर भर के इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ हर चीज़ की। तो आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक सेफ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।